जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो क्लास 10 के मीन के बारे में देखेंगे। तो मीन में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले को हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला फार्मूला आप लोग अपने कॉपी में लिखिए। मीन इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या बोलेंगे? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर कोई आपसे पूछे कि मीन इक्वल टू क्या होता है तो बताइएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहला फार्मूला। सेकेंड फार्मूला देखिए। मीन इक्वल टू सेकेंड फार्मूला क्या होता है? मीन इक्वल टू होता है समेसन एफ आई एक्स आई। क्या होता है? समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई। जब आपका क्लास लिमिट दिया रहेगा, क्लास इंटरवल दिया रहेगा, तो उसके मदद से हम क्या निकालेंगे? एक्स आई का वैल्यू निकालेंगे और एफ आई फ्रीक्वेंसी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, दोनों को गुना कर देंगे और उसका सम कर लेंगे। तो इसको वो क्या साइन बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग समेसन। समेसन का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है, योग होता है, प्लस बोलते हैं उसको। और नीचे क्या बोलते हैं हम लोग? समेसन एफ आई बोलते हैं। तो मीन इक्वल टू क्या बोलेंगे? समेसन एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई। सेकेंड फार्मूला, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट मेथड। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में लिख देगा कोई क्वेश्चन में कि मीन निकालिए और मेथड का नाम दे देगा एज्यूम्ड मीन मेथड। मेथड का क्या नाम दे देगा? बोलेगा फाइंड द मीन फ्रॉम द फार्मूला एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको क्या निकालना है? एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको मीन निकालना है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से जो अगर आपको फार्मूला देगा तो वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई और बाई समेशन एफ आई। ठीक है। तो यहाँ पे एफ आई डी आई जो होता है, यहाँ पे ब्रैकेट कॉमा करके लिख लीजिए कि डी आई बराबर होता है एक्स आई और माइनस ए। और ये जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन को यहाँ पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा कि डी आई और ए और एफ आई ये सब कैसे निकाला जाता है। ये फार्मूला, इस फार्मूला को अपने कॉपी में लिख लीजिए। और चौथा फार्मूला है लास्ट फार्मूला, जिसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन में अगर लिख देगा कि फाइंड द मीन फ्रॉम द स्टेप डेविएशन मेथड, क्या बोलेगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से इसका मीन निकालिए, तो क्या लिखेंगे? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड से मीन अगर पूछेगा तो मीन का फार्मूला बताइएगा। क्या होता है? ए प्लस एच ब्रैकेट समेसन एफ आई यू आई और बाई समेसन एफ आई। ये चार फार्मूला है। ये चार फार्मूला को आप अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इस पर रिलेटेड हम बारी बारी से एक एक क्वेश्चन सब पे देखते हैं। कि अगर पूछेगा कि स्टेप डेविएशन मेथड से मीन बताइए तो क्या कैसे बनाएंगे? पूछेगा कि एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन बताइए तो अब कैसे बनाएंगे? पूछेगा कि मीन इक्वल टू डायरेक्ट अगर फार्मूला एफ आई एक्स आई बाई समेसन एफ आई, इस पर कैसा क्वेश्चन होता है? और ये तो बचपन से आप पढ़ते हैं कि मीन इक्वल टू क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो इस पर कुछ क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को मैं देने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करिए और आप लोग भी कोशिश करिए बनाने का और हम भी बनाने का कोशिश करते हैं। देखते हैं आप लोग अपना आंसर हमारे आंसर से मैच करा पाते हैं या नहीं मैच कर पाते। देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है? फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। इसका मीन निकालना है आपको। ठीक है। क्लास इंटरवल क्या दिया है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और इसका फ्रीक्वेंसी क्या दिया है? 8, 12, 10, 11, 9। तो सबसे पहले जो ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्लास इंटरवल। क्या लिख लेते हैं? क्लास इंटरवल। और उसके बाद क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम लोग एफ आई। ठीक है। और क्लास इंटरवल के मदद से हम लोग निकालते हैं एक्स आई। क्या निकालते हैं? एक्स आई। और यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग? एफ आई एक्स आई। और एफ आई एक्स आई जब निकाल लेंगे तो उसका हम क्या करेंगे? सम निकाल लेंगे। और उसके बाद हमारा ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें सीधे आपसे पूछा है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। जब कोई मेथड नहीं लगाएगा, ठीक है ना, तो हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो आपका क्लास इंटरवल क्या दिया हुआ था? पहला क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है 0 से 10। क्या दिया हुआ है? 0 से 10। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 10 से 20। उसके बाद क्या है? 20 से 30। उसके बाद क्या है? 30 से 40। उसके बाद क्या है? 40 से 50। ठीक है। आपका क्लास इंटरवल पहला ये दिया हुआ था। इसका फ्रीक्वेंसी क्या था? 8 था। नेक्स्ट का फ्रीक्वेंसी क्या था आपका? नेक्स्ट का फ्रीक्वेंसी था 8 के बाद 12 था। 12 के बाद 10 था। 10 के बाद 11 था और 11 के बाद आपका 9 था।
तो आप उसके सामने उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है निकाल लीजिए। उसके बाद यहाँ हमें क्या निकालना होता है, नेक्स्ट जो निकालना होता है हमें एक्सआई निकालना होता है, ठीक है। तो एक्सआई कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो 0 + 10, 10 का 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ देखिए 20, 10, 30 को भाग करेंगे 2 से कितना हो जाएगा 15, 30, 20, 50 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा 25। इसके अलावा एक और ट्रिक है, देखिए दोनों के बीच में कितना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच में कितना का गैप है 10 का, सब में 10 बढ़ा के लिख दीजिए, 5, 15, 25, 35, 45, नेक्स्ट क्या हो जाएगा 45। यहाँ क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पे समेसन एफ आई एक्स आई। एफ आई रहा आपका 8 और एक्स आई रहा आपका 5, तो 8 पंचे 40। एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई को एक्स आई से गुना करके लिख देना है, ठीक है। अब देखिए 15 को 12 से गुना करिए, तब 15 दहाई 150 और 150, 15 दूना 30, तो कितना हो जाएगा 180। अब 25 दहाई आप लोग जानते हैं 250। अब 35 11 है, तब 35 दहाई कितना होता है 350, अब 35 से कम 35, तो 5, 5 3 8 3 और 45 नामा, तो 9 पचे 45 के 5, हाथ में 4 और 9 चौका 36 4, 36 4 40। और ये एफ आई एक्स आई जो है इसको जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समेसन एफ आई एक्स आई बराबर, क्या बोलेंगे समेसन एफ आई एक्स आई बराबर, इसको जोड़ेंगे। और ये फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है, तो यहाँ पे लिखेंगे समेसन एफ आई बराबर। अब इसको जोड़िए, तो 12 8 20, 20 10 30, और 30 है 11, 41 है 41 9 50। समेसन एफ आई का मान कितना आएगा आपका 50 माने 50। अब चलिए एफ आई एक्स आई को जोड़िए, देखिए इसको जोड़ने के बाद आपको कितना आता है, तो 0 0 0 5 5, 10 के 0 कैरी 1, 8 1 9 और 9 5 14 और 14 4 18, 18 और 8 8 8 16 के 26 कैरी 2, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 9 2 11, 11 1 12, कितना हो गया 1260। समेसन एफ आई एक्स आई का मान कितना आया 1260 और समेसन एफ आई का मान कितना आया आपका 50। आपको निकालना क्या था इसमें, आपको निकालना था मीन। तो मीन इक्वल टू डायरेक्ट फार्मूला आप जानते हैं, सीधा रख दीजिए समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई। यहाँ पे लिख देते हैं मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई बटे समेसन एफ आई, ठीक है। तो देखिए समेसन एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना आया है 1260 आया, लिखिए 1260 अब बटे समेसन एफ आई का मान कितना आया 50 50। 0 से 0 काट दिए, 5 से 12 को 126 को काटिएगा, तो 5 दूना 10, 2 और 6 26, 5 पचे 25, 1 26, 1 और 0, तो 5 दूना 10, तो आंसर कितना हो जाएगा 25.2। तो इसका मीन का जो पूछा था आपसे आंसर, तो आंसर कितना हो जाएगा 25.2। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जिसमें अननोन रहेगा, उसमें से फ्रीक्वेंसी अननोन कर देगा। तो उसमें जैसे मान लीजिए एक क्लास इंटरवल दे देगा, फ्रीक्वेंसी में से एक अननोन कर देगा, उस क्वेश्चन में क्या करेगा मीन दे देगा, तब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। ओके देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द अरिथमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका मीन दिया हुआ है क्वेश्चन में, अरिथमेटिक मीन कितना है 25 है। इसमें फाइंड करना है पी, मतलब फ्रीक्वेंसी में एक यहाँ पे अननोन कर दिया है और ये यहाँ पे अननोन जो है पी, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे जब कोई मेथड नहीं लिखा, ना लिखा कि एज्यूम मेथड से बनाइए, ना स्टेप डेविएशन मेथड से बनाइए, तो जब मेथड का नाम नहीं लिखा है तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ की क्लास लिख लीजिए, ठीक है। और क्लास के बाद क्या दिया था, फ्रीक्वेंसी दिया था, तो फ्रीक्वेंसी को लिख लीजिए। और फ्रीक्वेंसी के बाद हम लोग क्या निकालते हैं, हम लोग एक्स आई निकालते हैं, तो एक्स आई लिख लीजिए। और एक्स आई के बाद क्या निकालते हैं हम लोग, एफ आई एक्स आई निकालते हैं, तो इसको लिख लीजिए। तो क्लास क्या दिया था आपका, क्लास था 0 से 10, पहला क्लास क्या था 0 से 10, 0 से 10 के बाद क्या था आपका 10 से 20, 10 से 20 के बाद कितना था आपका 20 से 30, 20 से 30 के बाद क्या था 30 से 40, और 40 के बाद क्या था 40 से 50। तो आपका ये आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ था, इसको हम लोग लिख लिए, ठीक है। और इसके बाद हमको क्या लिखना है, इसके बाद हमको लिखना है उसका फ्रीक्वेंसी लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है उसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एफ आई कितना था 5 था, 18 था, 15 था, पी था और 6 था। अब इसके मदद से हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल के मदद से हम लोग एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो 0 और 10 को जोड़ेंगे तो 10, 10 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, 20 10 30 बटा 2 करेंगे तो 15, 20 30 50 बटा 2 करेंगे तो 25, 40 30 70 बटा 20 करेंगे 2 करेंगे तो 35, ये कितना हो जाएगा 45।
एक्स आई एफ आई दोनों को गुना करके हम यहाँ लिख देंगे तो 5 पचे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 को 18 से करेंगे तो 18 दाएँ 180 और 18 पचे 90, 18 पंचे 90 तो कितना हो जाएगा 9 8 17 के साथ कैरी 1 270, ये आपका हो जाएगा 270। 25 को 15 से करेंगे तो 25 दाएँ आपका 250, अब 25 पचे 125, 125 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 और 5 2 7 और 2 1 3। 35 से पी को करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 प्लस पी, 35 पी हो जाएगा। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका 35 पी हो जाएगा, गुना करना है जोड़ना नहीं था। और 6 को 45 से करेंगे तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3 और 6 चौका 24 और 3 27। और यहाँ पे क्या करना है इसका हमको ऐड करना है, मतलब समेसन एफ आई एक्स आई यहाँ निकालना था आपको, ठीक है। और यहाँ समेसन एफ आई को आपको जोड़ना था, यहाँ देखना था कि समेसन एफ आई का मान कितना आता है। तो इसको जोड़िए, यहाँ पे पी है तो पी अब प्लस लिख लीजिए 15 5 और 18 तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 और 23 है 10, 23 10 33 और 33 है 5 38 38 है 6 38 6 44 कितना हो गया P प्लस 44। समेसन एफ आई का मान आ गया P प्लस 44। और इसमें जब जोड़ेंगे तो 5 5 10, पहले तो 35P लिख लीजिए 35P अब प्लस यहाँ 5 है यहाँ 5 है तो 5 5 10 के 0 कैरी 1 7 1 8 8 और 7 8 7 15 15 और 7 15 7 22 और 22 और 2 24 के 4 हाथ में 2 2 4 4 3 7 7 2 9 कितना हो जाएगा 940 9400। तो यहाँ से आपका कितना मान आ गया समेसन एफ आई एक्स आई भी निकाल लिया और समेसन एफ आई निकाल लिया। और मीन इक्वल टू आप लोग फार्मूला जानते हैं, बस मीन इक्वल टू जो फार्मूला जानते हैं उस पर इसको डाल देंगे। तो मीन इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, मीन इक्वल टू समेसन एफ आई एक्स आई या बाई समेसन एफ आई, ठीक है। तो देखिए मीन का वैल्यू कितना दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मीन है आपका 25, तो मीन के यहाँ 25 डाल दीजिए तो 25 इक्वल टू समेसन एफ आई का एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना है 35P प्लस 940। अब बाई नीचे में क्या होगा समेसन एफ आई, समेसन एफ आई का मान कितना है P प्लस 44, तो P प्लस 44 को दायां बायां करके गुना कर लीजिए तो P से 25P को करिएगा तो कितना हो जाएगा 25P और प्लस 25 से 44 को करिएगा तो 25 चौका 100, 25 चौका 100 के 0 हाथ में 10 और 25 चौका 110 तो 110 हो जाएगा। अब बराबर 35P और प्लस 940। अब 940 को इधर कर दीजिए 25P को इधर कर दीजिए तो इधर है आपका 1100 माइनस 940 बराबर 35P और माइनस 25P। तो 35 में से 25 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 35, 35 में से 25 घटाइए तो 10, इसको घटा लीजिए तो 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1 9 1 10 और 1 11 कितना हो जाएगा 10P बराबर 160। तो P बराबर कितना हो जाएगा 160 बटे 10, 10 से 160 को काटिएगा कितना बार में कट जाएगा 16 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा 16 बार में 16 टाइम्स। तो P का मान कितना आ गया 16। तो यही इसमें जो अननोन था आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ P का जो वैल्यू बोल रहा था निकालने के लिए तो P का मान कितना आ जाएगा 16 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें क्या था एक अननोन था, क्या था एक अननोन, तो P का मान ऐसे निकालेंगे। अगर क्वेश्चन में 2 अननोन रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे उसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6। एक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन कितना दिया हुआ 65.6 दिया हुआ है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, दो फ्रीक्वेंसी इसमें मिसिंग है, एक F1 है और एक F2 है। ये 2 फ्रीक्वेंसी अगर निकालना होगा कोई भी क्वेश्चन में मीन के क्वेश्चन में तो उसको हम लोग कैसे बनाएंगे। तो इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया हुआ है क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो क्लास इंटरवल के मदद से हम लोग सबसे पहले क्लास लिख लेते हैं। उसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं FI बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे XI निकालेंगे। उसके बाद क्या निकालेंगे FI XI निकालेंगे। तो क्लास जो आपका दिया हुआ था पहला क्लास क्या है 10 से 30, 10 से 30 के बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट है आपका 30 से 50, 30 से 50 के बाद क्या दिया हुआ है 50 से 70, उसके बाद क्या दिया हुआ है नेक्स्ट 70 से 90, फिर 90 से कहाँ दिया हुआ है 90 से 110 और 110 से 130 तक का आपका क्या दिया हुआ है आपका क्लास इंटरवल दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो इसके मदद से हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपका 5 पहला, दूसरा है 8, नेक्स्ट है F1 ये निकालना है, नेक्स्ट है 20, नेक्स्ट है F2
और नेक्स्ट है आपका 2। और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसका समेशन जो दिया हुआ है, समेशन FI जो दिया हुआ है, ये टोटल दिया हुआ है यहाँ पे 50। तो इधर हम लोग सबको ऐड करके और इक्वल टू यहाँ क्या लिख लेंगे, 50 लिख लेंगे। मतलब समेशन FI का मान दिया हुआ है आपका 50। तो देखिए यहाँ F1 है, यहाँ F2 है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, समेशन FI के जगह पे F1 और प्लस F2 और प्लस इसको जोड़ लीजिए, 8 और 5 13, 13 2 15, 15 में 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 15 में 20 जोड़िएगा तो 20 10 30 5 35, अब बराबर कितना दिया हुआ था, 50। टोटल वहाँ 50 दिया हुआ है। तो F1 प्लस F2 बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 बराबर हो जाएगा 35, अगर 50 में से घटा दीजिएगा तो 15। इसको इक्वेशन 1 निकाल के छोड़ दीजिए यहाँ पे ऐसे, बाद में इसका जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग इसको ले लेंगे। और यहाँ पे देखिए XI दिया हुआ है, XI हम लोग निकालेंगे क्लास के मदद से। तो दोनों XI कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं। तो 10 और 30 40 बटा 2 करेंगे तो 40 बटा 2 कितना हो जाएगा, 20। अब 50 30 80 बटा 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। अब देखिए गैप कितना का है, दोनों के बीच में 20 का अंतर है, तो सब में 20 बढ़ाते हुए चल जाइए। XI आपका निकल गया 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 20 चौका 80, 20 पंचे 100 और 20 छक 120। यहाँ क्या निकालना है आपको, समेशन FI XI निकालना है। तो समेशन FI XI निकाल लीजिए। यहाँ पे कैसे निकालिएगा, तो सबको गुना कर दीजिए, किसको किसको, तो समेशन FI को XI से गुना कर दीजिए, FI XI, तो 20 पंचे कितना हो जाएगा 100, 8 गुना 4 8 चौका 32, 60 F1 यहाँ हो जाएगा 60 F1, यहाँ क्या हो जाएगा 8 दूना 1600, ये हो जाएगा 100 F2, 100 F2 हो जाएगा ये। नेक्स्ट कितना है 12 दूना 24 240। और इसके मदद से हम क्या निकालेंगे, समेशन FI XI, क्या निकालेंगे यहाँ पे, समेशन FI XI बराबर, तो पहले 60 F1 तो लिख ही लेंगे, 60 F1 लिख लेंगे और प्लस 100 F2 भी लिख लेंगे, 100 F2 लिख लेंगे और प्लस अब इसके अलावा जो बचा हुआ है उसको जोड़ लेंगे। तो देखिए 0 0 0 0, तो 0 हो जाएगा सेकेंड प्लेस, तो 0 यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, तो 4 2 6 और उसके बाद 2 6 2 8, 8 3 11, 1 12 के 2 और कैरी 1, इसमें 1 1 2, कितना हो गया 2260 हो गया। मतलब समेशन FI XI का मान आया 60 F1 प्लस 100 F2 और प्लस 2260, और यहाँ से F1 प्लस F2 बराबर आया हुआ है आपका 15। तो जब जरूरत पड़ेगा तो इसका हम लोग यूज कर लेंगे। अब देखिए मीन इक्वल टू हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, मीन इक्वल टू हम लोग जानते हैं, मीन इक्वल टू समेशन FI XI बाई समेशन FI, ठीक है। और मीन तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था 65.6 दिया हुआ था, यहाँ पे लिख लीजिए मीन के जगह 65.6 इक्वल टू समेशन FI XI, ये वाला वैल्यू कितना आया है 60 F1 प्लस 100 F2 प्लस 2260 अब बटे नीचे समेशन FI, और समेशन FI का वैल्यू तो टोटल यहाँ हमको पता ही था, कितना था 50 से इसको गुना कर देंगे। ये देखिए ये पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचे में एगो जीरो से एगो जीरो काट दीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, आपको बनाने में सहूलियत होगी। अब 5 से इसको गुना कर दीजिए, तो 6 पंचे 30 के 0 हाथ में 3 और 5 पंचे 25 3 28 के 8 हाथ में 2 और 6 पंचे 30 2 3280 बराबर इधर आपका है 60 F1। अब देखिए यहाँ क्या है 60 F1 F1 प्लस F2 बराबर है 15, तो हम लिख सकते हैं कि F1 बराबर 15 माइनस F2, F1 के जगह हम लिख देंगे 15 माइनस F2 प्लस 100 F2 प्लस 2260। क्वेश्चन इक्वेशन 1 क्या था कि F1 प्लस F2 बराबर था 15, तो F1 बराबर हम लोग 15 माइनस F2 लिख सकते हैं, प्लस F2 को उठा के उधर कर देंगे, तो F1 के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 15 माइनस F2 डाल देंगे, तो क्वेश्चन बनाने में हमें आसानी होगी, आसानी से हम F2 का मान यहाँ निकाल लेंगे। और जब F2 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे डाल देंगे, F1 का मान निकालना था, यही तो करना था क्वेश्चन में, हमको F1 और F2 का मान निकालना था। अब चलिए 60 से इसको गुना करिए, यहाँ लिख लीजिए 3280 बराबर, तो 0 अब 15 छक्का 90 900 माइनस 60 F2 प्लस 100 F2 प्लस 2260 में 900 जोड़ दीजिए, तो 3280 माइनस ये दोनों को जोड़ के उन्हें घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 0 6 9 2 11 के 1 हाथ में 1 और 2 1 3 3160 और 100 F2 में से 60 F2 घट जाएगा तो कितना होगा इन्हें 40 F2,
क्या हो जाएगा 40F2। अब 3160 जो है 3280 में से घटाइए तो 0, 6 2 8, 1 1 2 कितना हो जाएगा 120, अब बराबर है आपका 40F2। तो 0 से 0 खत्म, 4 तिहाई 12, तो F2 का मान कितना आ गया, F2 बराबर आ गया आपका 3। F2 का वैल्यू कितना आ गया आपका 3, F2 बराबर आ गया आपका 3। F1 बराबर क्या है, F1 बराबर है 15 माइनस F2, तो 15 माइनस F1 का मान, F2 का मान है 3, तो कितना हो जाएगा 12। तो F1 का मान आपका आ गया 12, F1 आ गया आपका 12, F2 आ गया आपका 3। यही F1 और F2 आपको इस फ्रीक्वेंसी में निकालना था। तो जब भी अगर क्वेश्चन में दो को अगर अननोन देगा तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन बना लेंगे, कहीं भी आपको परेशानी नहीं होगी। सिर्फ फ्रीक्वेंसी को यहाँ जोड़ के बराबर जो दिया हुआ था वो लिख लेंगे, इसके मदद से एगो इक्वेशन निकाल लेंगे, इस इक्वेशन का यूज हम लोग इस फार्मूला में कर लेंगे, आसानी से बन जाएगा। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं एज्यूम मेथड पे, और एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड पे। अगर क्वेश्चन में लिख देगा कि इसको एज्यूम मीन मेथड से ही बनाइए या स्टेप डेविएशन मेथड से ही बनाइए, तब उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे।